अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो एंड ग्लो। तो जी वेलकम है आज एक फ्रेश से व्लॉग में। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे जी सेल्फ अवेयरनेस, लिटिल जॉयज़ एंड हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग इनसाइड आउट। तो ये सब चीज़ें जो कि आपको आपके बेटर वर्जन में कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगी इफ़ यू आर स्ट्रक इन योर लाइफ और आप बहुत से पेचीदा हालात से गुजर रहे हैं। तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू ऑल। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आप किसी भी ज़िंदगी के मुश्किल हालात से गुज़र रहे हैं, ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे आप किसी भी तरह से फ़ैसला लेने में कन्फ्यूजन फ़ील कर रहे हैं, या आपको नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, और या फिर आपकी ज़िंदगी में जो है वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, और रोज़मर्रा की रूटीन ऐसी हो चुकी है कि आप इस चीज़ से निकलना चाहते हैं और किसी ना किसी तरीके से आप सुकून हासिल करना चाहते हैं, बट यू डोंट नो कि क्या स्ट्रेटजी यूज़ की जाए और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को एक खुशगवार ज़िंदगी में तब्दील किया जाए। तो जी अगर आप किसी भी तकलीफ़ में हैं, परेशानी में हैं, ज़हनी दबाव, डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं, तो अक्सर हम ऐसे होता है कि बाहर के हालात को इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने यूज़ करना है जी सेल्फ़ अवेयरनेस का रूल। सेल्फ़ अवेयरनेस का रूल ये कहता है कि आपने अकेले बैठना है और ख़ुद गौर करना है कि आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, आपके जज़्बात क्या हैं, कौन सी चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं, किस चीज़ पे आपको गुस्सा आ जाता है, किस वजह से आपके घर का माहौल ख़राब होता है, या आपकी जो है वो आपको प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती है, ठीक है। किस चीज़ में आप सुकून महसूस करते हैं, आपकी गलतियाँ क्या हैं और आप क्या चाहते हैं। तो इसी को कहते हैं जी सेल्फ़ अवेयरनेस। इस समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ सेकंड्स का गुस्सा हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। हम वो 2 सेकंड के गुस्से से अपनी जो ज़िंदगी है उसे पछतावे में बदल देते हैं, और बहुत से जो है वो मुश्किल हालात में अपने आप को झोंक देते हैं। तो जब भी आपको गुस्सा आए, आपने ये कोशिश करनी है कि आप सोचें कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। आप रुकें, ठहरें, साँस लें और सोचें कि मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ, क्या वजह है। यानी और अपने ख़यालात के बारे में सोचें कि ये मुझे जो ख़याल आ रहे हैं वाक़ई ये हकीकत पे मुबनी है कि सिर्फ़ मेरी दिमाग जो है वो इस तरह के थॉट्स और नेगेटिविटी को क्रिएट करता जा रहा है, ठीक है। और उसको समझें और उसके मुताबिक रिएक्ट करें। किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से डील करने का तरीका यही है कि आपने सेल्फ़ अवेयर रहना है। कोई भी ऐसी सिचुएशन है, अपने आप से क्वेश्चन करें कि ऐसा क्यों मैं सोच रही हूँ, या ऐसा मुझे क्यों फ़ील हो रहा है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आप अपने रिएक्शन को कंट्रोल करें। हम में से बहुत से लोग कमज़ोर इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना नहीं जानते। हमें बचपन से कभी भी ये सिखाया नहीं गया होता कि हमने इमोशनली किस तरह चीज़ों पे रिएक्ट करना है। एक समझदार औरत की निशानी यही होती है कि वो चीज़ों को बहुत ही ग्रेसफुली कंट्रोल करती है और किसी भी चीज़ पे अब्रप्टली रिएक्ट नहीं करती। सिर्फ एकदम से किसी भी चीज़ पे रिएक्ट कर देना, किसी ने कुछ कहा है उस पे बोल देना, इससे हमारा ही नुकसान होता है, और इन द एंड हमें ऐसा लॉस होता है कि जिसकी कोई भरपाई नहीं हो पाती। इसलिए आपने मुश्किल हालात में, लड़ाई में, ऐसी सिचुएशन में अपना रिएक्शन नहीं देना, आपने रिएक्ट नहीं करना, क्योंकि बाज़ औक़ात आगे वाला भी हमसे यही एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि हम कोई रिएक्ट करेंगे। वो हमें ट्रिगर करते हैं ताकि हम रिएक्ट करें और कोई ना कोई झमेला हो, लड़ाई हो और मामला बिगड़ जाए। तो आपने अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना। पुरुमीद रहें, कभी भी अपने आप से मायूसी वाली बातें ना करें। मायूसी गुनाह है, चाहे हालात कितने भी बुरे हों, फाइनेंशियली या रिलेशनशिप के हवाले से ज़िंदगी में कितनी ही प्रॉब्लम्स चल रही हों, लेकिन आपने कभी भी अपने आप से नेगेटिव बातें नहीं करनी, अपने आप को मायूसी का शिकार नहीं करना। अगर आप ज़िंदगी के किसी ऐसे मरहले पे हैं कि जहाँ आपको समझ नहीं आ रही कि आपको क्या करना चाहिए, तो आप अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ें। आप इस्तिखारा करें, हर नमाज के बाद इस्तिखारे की दुआ पढ़ें, या फिर आप कम से कम एक नमाज के बाद इस्तिखारे की दुआ पढ़ें। अल्लाह ताला से मशवरा करें और अल्लाह ताला से उम्मीद रखें। कुरान पाक में अल्लाह ताला भी फरमाते हैं इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। तो ये अल्लाह ताला ने ख़ुद भी कहा है कि हर तंगी के बाद आसानी है, और अगर हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आती है तो उसमें भी कोई हिकमत होती है, प्यारे अल्लाह की तरफ से कोई हिकमत होती है। शायद हमें दोबारा से ट्रैक पे लाने के लिए शायद हम भटक गए होते हैं, शायद हम अल्लाह ताला से दूर हो गए होते हैं। तो वो चीज़ को आप यूज़ करें अपने आप को निखारने में, अपनी डेवलपमेंट के लिए।
تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں وہی ہوں جو میرا بندہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ تو آپ نے پازیٹیو گمان کرنا سٹارٹ کر دینا ہے، اور پازیٹیوٹی کو اپنے اندر انڈلج کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جب بھی آپ کو نیگیٹو خیال آئیں تو آپ سوچیں کہ میں ایسا کیوں سوچ رہی ہوں، اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ اپنے ڈپریشن اور انگزائٹی سے ڈیل کر سکتی ہیں۔ تو آج ہی اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ کبھی بھی زندگی میں مایوسی والے الفاظ نہیں بولیں گے، مایوسی والی باتیں نہیں کریں گے، اور آئندہ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے۔ یہی تھی آج کی ویڈیو، جس کے تھے 3 پوائنٹ: سیلف اویئرنیس، ریئیکشن کنٹرول اور پر امید ذہن۔ تو آپ نے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ سو دیٹس آل فار ٹوڈیز ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کریں، آمین۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔